के सांसद जयंत सिन्हा को बीजेपी पार्टी ने किया शोकॉज। हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा को पार्टी ने शोकॉज का नोटिस दिया है। उन्हें 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है। चुनाव प्रचार से खुद को दूर रखने और वोट नहीं देने को लेकर पार्टी ने उन्हें तलब किया है। वहीं प्रदेश भाजपा ने धनबाद विधायक राज सिन्हा और उनके विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल अध्यक्षों को भी नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू के साइन से लेटर जारी किया गया है। इस बार चुनाव में बीजेपी ने हजारीबाग से मनीष जायसवाल को टिकट दिया था। कल इस सीट के लिए वोटिंग हुई। जयंत सिन्हा ने पार्टी की पहली लिस्ट आने से पहले ही चुनाव लड़ने से इच्छा जताई थी। प्रदेश भाजपा की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है कि हजारीबाग लोकसभा सीट से मनीष जायसवाल को प्रत्याशी घोषित किया है। तब से आप चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो रहे हैं। आप संगठनात्मक कार्य में भी रुचि नहीं ले रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझा। आपके इस रवैये से पार्टी की छवि धूमिल हुई है और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार आप इस संबंध में 2 दिनों में स्पष्टीकरण दें। प्रतुल साहदेव ने कहा कि जयंत सिन्हा का मतदान नहीं करना पार्टी की छवि को खराब कर रहा है। वे चुने हुए सांसद हैं, उन्हें कम से कम मतदान में सक्रिय होना चाहिए था। इस तरह का कदम उचित नहीं है। इससे नकारात्मक संदेश जाता है। खूंटी में बच्ची को बचाने के क्रम में पुल के नीचे गिरी बस, सवार थे 48 लोग। खूंटी में मंगलवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक बस पलटकर पुल के नीचे गिर गई। जानकारी के मुताबिक तमाड़ खूंटी मार्ग पर सिंदरी पुल के नीचे एक बस गिर गई। इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर 3 एम्बुलेंस पहुंची। घायलों को अड़की अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है। बस में करीब 48 यात्री थे। जानकारी के मुताबिक यात्रियों से भरी बस खूंटी से जमशेदपुर जा रही थी। इस दौरान एक बच्ची अचानक बीच सड़क पर दौड़ गई, जिससे चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस सीधे सिंदरी पुल के नीचे जा गिरी। हालांकि घटना के बाद वह बच्ची कहीं दिखाई नहीं दी। ग्रामीणों का यह कहना है कि बस की रफ्तार बहुत तेज थी और चालक नशे में। हालांकि यह घटना के बाद चालक फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक बस पलटने की सूचना मिलते ही मौके पर 3 एम्बुलेंस पहुंची। बस में करीब 48 लोग सवार। सड़क से पलटते हुए पुल के नीचे गिरने से कई लोग हादसे में घायल हो गए। घायलों को अड़की अस्पताल में ले जाया गया है। केजरीवाल ने कहा 5 जून को जेल से बाहर आएंगे हेमंत सोरेन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झारखंड में आयोजित इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा, अभी तक दोषी करार नहीं हुए तो हेमंत सोरेन को जेल क्यों डाल दिया है। उन्होंने कहा, किसी भी अदालत ने हेमंत सोरेन को दोषी नहीं ठहराया है। जाँच चल रही है तो वह जेल में क्यों है। यह मोदी की गुंडागर्दी है। किसी भी अदालत ने मेरे खिलाफ आदेश नहीं दिया है, लेकिन मुझे जेल में डाल दिया है। कल किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को वोट देते ही हेमंत सोरेन बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 5 जून को हेमंत सोरेन हम सबके बीच होंगे। इसी के साथ उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह आदिवासियों से नफरत करते हैं। उन्होंने सवाल किया, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से राम मंदिर का उद्घाटन क्यों नहीं करवाया। इस दौरान संबित पात्रा के बयान वाले मुद्दा भी उठाया और कहा कि बीजेपी के सबसे बड़े प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी के सबसे बड़े भक्त है। इनके लिए मोदी जी भगवान जगन्नाथ से भी बड़े हो गए। ये काफी पीड़ादायक बात है। इन्हें जनता सबक जरूर सिखाएगी। गोड्डा में युवक की आंख फोड़कर पैरामिड से की हत्या। गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्रखंड के देवदान थाना क्षेत्र के अंतर्गत नुनबट्टा कदवा टोला से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक यहाँ एक 40 वर्षीय युवक की पैरामिड से आंख फोड़कर हत्या कर दी गई है। आंख फोड़ने के बाद लड़के का शव को नदी किनारे फेंक दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पोड़ैयाहाट प्रखंड के देवदान थाना क्षेत्र में 40 वर्षीय युवक की हत्या आंख फोड़कर कर दी गई है। मृतक की पहचान बोलो यादव के रूप में हुई है। मृतक कदवा टोला का रहने वाला है। ग्रामीणों ने मंगलवार को युवक का शव नदी में देखा, तब परिजनों और पुलिस को खबर की। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की जानकारी देते हुए मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक बोलो यादव रविवार शाम को घर से निकला था। रविवार देर तक नहीं लौटा। परिजनों ने पूछताछ की लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मंगलवार को शव नदी के किनारे पड़ा हुआ मिला। शव के मिलने के बाद पुलिस पहुंची और मामले की तहकीकात छूट गई है। परिजनों का कहना है कि मृतक की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक अपनी बेटी की शादी की तैयारी में लगा हुआ था। राहुल गांधी को कोर्ट से झटका। अमित शाह पर कमेंट वाले मामले में दूसरी बार सम्मन जारी। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एमपी एमएलए अदालत ने समन जारी किया है। इस मामले में राहुल को दूसरी बार समन जारी किया गया है। कोर्ट ने पहली बार साल 2018 में समन जारी किया था। मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करने का अनुरोध किया। अदालत ने इस मामले में दूसरी बार राहुल गांधी को उपस्थिति का समन जारी किया है। साल 2018 में मामला दर्ज होने के बाद अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। यानी पहली बार साल 2018 और दूसरी बार 6 साल बाद 2024 में इसका मामले में दूसरी बार समन जारी किया गया है। यह मुकदमा भाजपा कार्यकर्ता नवीन जहां ने साल 2018 को किया है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
नवीन झा के मुताबिक इस दौरान राहुल ने कहा था कि भाजपा में एक ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता है। इस बयान पर उन्हें ठेस पहुंची है। पार्टी की छवि खराब हुई है, इस वजह से को लेकर याचिका दाखिल की है। याचिका दाखिल होने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। राहुल गांधी ने पहले समन को कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कांग्रेस नेता ने अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में आपराधिक कार्यवाही को खत्म करने की मांग की थी। वहीं मोदी सरनेम वाले मामले में सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी, जिससे उन्हें सांसदी गंवानी पड़ी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता को बड़ी राहत दी और सजा पर रोक लगा दी है। ऐसे में अमित शाह पर कमेंट वाले मामले में दूसरा समन जारी होने से राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। पत्नी व सास ने शराब पिलाकर युवक को जलाया। झारखंड के गोड्डा जिले के ठाकुरगाड़ी थाना क्षेत्र के भगैया के रहने वाले युवक को उसी के ससुराल वालों ने जलाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। उसका शरीर 95% तक जल गया है, जिसके बाद युवक के परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो उसे सदर अस्पताल गोड्डा में भर्ती कराया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए अन्यत्र रेफर कर दिया गया है। भगैया निवासी सागर कुमार बीते दिनों अपने ससुराल बिहार के पचवाड़ा गया हुआ था, जहाँ सोमवार सुबह उसकी पत्नी और सास द्वारा उसे शराब पिलाकर जला दिया गया। और जब इस घटना की जानकारी उसके घर वालों को हुई तो उसे घायल अवस्था में ही उठाकर सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने घायल का प्राथमिक उपचार किया और उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि युवक 95% जल चुका है और उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, इसलिए उसे रेफर किया जा रहा है। घायल की मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे को उसकी सास शीला देवी और उसकी पत्नी सुनीता देवी ने शराब पिलाकर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की और उसे जलाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। उसकी हालत बेहद खराब है, उसे सदर अस्पताल में भी रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है और पुलिस इस मामले दर्ज कर जांच में जुट गई है। पोलिंग पार्टियों को ले जाने वाले वाहन जीपीएस से होंगे लैस। धनबाद में लोकसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को ले जाने वाले सभी वाहनों में जीपीएस लगाया जाएगा। इससे पोलिंग पार्टियों के आने जाने पर नजर रखी जाएगी। पोलिंग पार्टियों के मतदान केंद्रों तक पहुंचने तथा मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में ईवीएम तथा वीवीपैट मशीन जमा कराने के लिए जिला प्रशासन पहले से ही रूट तय कर रखा है। बूथों की ओर रवानगी के पहले पोलिंग पार्टियों को रूट चार्ट दिया जाएगा। इसमें उनके आने जाने का मार्ग निर्धारित होगा। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए 500 बड़े तथा 1500 छोटे वाहनों की जरूरत पड़ेगी। इन वाहनों के जिले के 2378 बूथों तक पोलिंग पार्टियां पहुंचेगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट तथा चुनाव में जुटे अन्य अधिकारी व कर्मचारी चुनावी ड्यूटी करेंगे। कुछ वाहन रिजर्व के रूप में भी रहेंगे। जरूरत पड़ने पर इन वाहनों का उपयोग होगा। वाहनों की ट्रैकिंग के लिए कंट्रोल रूम भी बनेगा। इसी कंट्रोल रूम से पोलिंग पार्टियों के रूट पर भी नजर रखी जाएगी। अगर कोई भी पोलिंग पार्टी तथा रूट का उल्लंघन करेंगे तो ट्रैकिंग सिस्टम अलर्ट मोड में आएगा। इसके बाद कंट्रोल रूम से ही संबंधित वाहनों को यह बताया जाएगा कि रूट का पालन नहीं किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पहले से ही सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकारियों के सहयोग से हर बूथ के लिए रूट मैपिंग करा रखी है। इसी के आधार पर पोलिंग पार्टियां रूट चार्ट किया गया। इसी के आधार पर पोलिंग पार्टियों का रूट चार्ट तय किया गया है। रेलवे पटरी पर बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहे 2 युवकों की मौत। रेलवे पटरी पर बैठकर मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेल रहे 2 किशोरों की मौत हटिया नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से कटकर हो गई। घटना रविवार रात की करीब 10 बजे गढ़वा रोड के ऊपर रेलखंड पर श्री बंशीधर नगर के चचरिया गांव के पास। मृतकों में चचरिया निवासी का मंजूर खलीफा का 16 वर्षीय पुत्र लकी और सोडू साहब का 16 वर्षीय पुत्र मुबारक शामिल है। दोनों किशोर मारूफ खलीफा के छोटे भाई अमीन खलीफा की शादी में पार्टी में शामिल होने गए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए। सोमवार की सुबह दोनों शव को सुपुर्द खाक किया गया। दोनों बच्चे चेरिया गांव के शादी में शरीक होने पहुंचे थे। गेम खेलने में इतने मशगूल थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि हटिया दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस आ रही है। दोनों मृतकों के परिजनों ने बताया कि रेलवे ट्रैक से 20 मीटर दक्षिण में मारूफ खलीफा के छोटे भाई अमीन खलीफा शादी के पार्टी रिसेप्शन रविवार की रात रखी गई थी। इसे भाग लेने के लिए लकी और मुबारक ही आए थे। रिसेप्शन के बाद दोनों रेलवे ट्रैक पर बैठकर ऑनलाइन गेम खेलने लगे और ट्रेन की चपेट में आने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद रिसेप्शन समारोह में मातम छा गया और लोग रिसेप्शन छोड़कर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। कोडरमा के आंगनबाड़ी केंद्र में करंट लगने से बच्चे की मौत। झारखंड के कोडरमा जिले के कोडरमा थाना क्षेत्र के पुरनानगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान गोलू कुमार पिता दिनेश दास के रूप में की गई है। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत से नाराज ग्रामीणों ने लापरवाही के लिए सेविका व सहायिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे DSWO शिप्रा सिन्हा ने कहा कि जाँच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मृत बच्चे के शव के साथ पंजाब होटल के समीप रांची पटना मुख्य मार्ग के लोगों ने जाम कर दिया। वे मुआवजा की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र के गेट के पास से बिजली का तार गया हुआ है। तार कटा रहने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र के गेट में करंट आ गया। इसकी चपेट में आने से बच्चे की मौत हो गई। हालांकि घटना के बाद आरन फारन में बच्चे को सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।
नक्सलियों ने की ग्रामीणों की पिटाई। पलामू में टीएसपीसी नक्सलियों ने ग्रामीणों की बेरहमी से पिटाई की। पिटाई में 5 लोग जख्मी हुए हैं। घटना नौडिया बाजार थाना क्षेत्र के सलैया खुर्द गाँव का है। सोमवार की रात 15 की संख्या में टीएसपीसी नक्सली गाँव में पहुंचे और लल्लू सिंह के घर के दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही हथियारबंद नक्सलियों के दस्ते ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। लल्लू सिंह का शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे तो नक्सलियों ने उन्हें भी जमकर पीटा और फिर फरार हो गए। जाने के पहले नक्सलियों ने उन्हें पुलिस के पास नहीं जाने की हिदायत दी। नक्सलियों ने भी धमकी भी दिया कि पुलिस को इसकी जानकारी देने पर इससे भी पूरा अंजाम भुगतना होगा। लल्लू सिंह ने बताया कि पुलिस का मुखबिर कहकर टीएसपी से नक्सली पिटाई कर रहे। नक्सलियों की पिटाई से जख्मी लल्लू सिंह, श्री राम सिंह, रंजन कुमार सिंह, भीषम सिंह और प्रेम शंकर सिंह का इलाज छतरपुर अनुमंडल अस्पताल में हुआ है। छतरपुर और नौडिया बाजार के पुलिस सर्च अभियान नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए चलाया जा रहा है। एसपी रोशमा भीषण रोशन ने बताया कि नौडिया बाजार थाना के अंतर्गत सलैया खुर्द में एक परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ टीएसपीसी के दस्ते के नक्सलियों द्वारा मारपीट की गई है। पुलिस को प्रारंभिक जांच में पता लगा है कि टीएसपीसी के नगीना गौतम जितेंद्र सिंह के दोस्तों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। पश्चिम सिंहभूम में जंगली भालू ने वृद्ध महिला पर किया हमला। पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर में मंगलवार की सुबह जंगली भालू ने एक वृद्ध महिला पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फानंद में परिजनों ने महिला को इलाज के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया। घायल महिला की पहचान यमुना सुंडी के रूप में हुई है। वह सुरपुटा पंचायत की तोयरा गाँव की रहने वाली है। जानकारी के मुताबिक वृद्ध महिला यमुना सुंडी आज सुबह सोच के लिए अपने घर के पास स्थित जंगल में गई हुई थी। उसी वक्त जंगली भालू आतंका। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, जंगली भालू ने उस पर हमला कर दिया। भालू से बचाव के लिए वह आसपास के लोगों को स्वर बचाकर बुलाए। इसके बाद ग्रामीणों ने महिला को उसके चुंगल से आजाद कराया, लेकिन तब तक भालू ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस हमले में वृद्ध महिला के सीने और पीठ में गहरा जख्म हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पंचायत के मुखिया जंगल सिंह गंगराय मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हुए घायल वृद्ध महिला को इलाज के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। अनुमंडल अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर नंदू पनाग ने उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया है। धनबाद में अपार्टमेंट की छत से कूदकर महिला ने किया आत्महत्या। झारखंड के धनबाद जिले के बेंगमोड़ थाना क्षेत्र के शास्त्री भवताड़ के अम्बेविला अपार्टमेंट की छत से कूदकर एक महिला ने आत्महत्या की। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया। स्थानीय लोगों के पूछने पर बताया कि वे मृतका को नहीं पहचान पा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मृतका की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस महिला की अपार्टमेंट की छत से कूदने पर मौत हुई है, उसे स्थानीय लोग भी नहीं पहचान पा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि महिला का हाव भाव लग रहा था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। बाइक में टंगा 2.5 लाख रुपए से बड़ा बैग उड़ाकर ले गए अपराधी। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के अंचल पुल के पास अपराधियों ने बाइक पर टंगा रुपयों से भरा थैला निकाल कर फरार हो गया। थैला में 2.5 लाख रुपए थे। घटना शनिवार दोपहर की है। इस संबंध में बुध विहार के रहने वाले कुंदन कुमार सिंह ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कुंदन ने पुलिस को बताया कि शनिवार दोपहर वह आईटीसी कंपनी में पैसा जमा करने के लिए जा रहे थे। रुपये को एक थैला में रखा था। केहल अंचल के समीप अंचल पुल के पास वह एक नाश्ते के होटल में रुके और थैला को अपनी बाइक में टांग दिया। पानी पीने के लिए वह होटल में गए। इतने ही देर में बाइक सवार एक अपराधी पहुंचा। उनके बाइक में टंगा थैला को उठाया और फरार हो गया। हालांकि वह बाइक सवार अपराधी का पीछा भी किया, मगर वह भागने में सफल रहा। हालांकि बाद में वह कंपनी को मामले की जानकारी देते हुए थाना पहुंचे और केस दर्ज कराया। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा से फुटेज खंगाल रही है। हालांकि अब तक पुलिस को अपराधी का सुराग का हाथ नहीं लगा। रांची में जन जागरण चलाकर मतदान करने की अपील की। कांके के ब्रगमी अपार्टमेंट में मतदान को लेकर रविवार को जन जागरण चलाए गए अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मौके पर समाजसेवी शंकर दुबे ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान करना हमारा संवैधानिक अधिकार एवं जिम्मेदारी दोनों है। हम सभी 18 वर्ष से ऊपर के भारतवासी को बढ़ चढ़ पूरे हर्षोल्लास के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी अपनी जिम्मेदारियां का निर्वाह करते हुए 100% मतदान करना चाहिए। हमें सोच समझकर उस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना चाहिए जो अपने लोकसभा क्षेत्र, राज्य और देश के विकसित, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने में ईमानदारी और अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका अदा। इस कार्यक्रम में राजीव रंजन मिश्रा, डॉक्टर सूरज चौधरी, कैलाश केसरी